अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत बीबी है। अच्छा नुसरत बीबी, घबराए नहीं, जी। मैं आपको कुछ नहीं कहती, बस मैंने ये पूछना है आप कहाँ से आ रही हैं? हम कपास चुन के आ रहे हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं। कपास चुनती जी। हैं। आजकल क्या हिसाब किताब है कपास चुनने का? कपास 800 रुपए देते हैं एक मन का। एक मन चुन जी लेती हो? नहीं, कभी 8 किलो, कभी 20 किलो, कभी 18 किलो, बस इतनी। इतनी चुनते जी। हैं? अच्छा, असल में हमारा है चैनल, जी। हम करते हैं गरीब लोगों की मदद। जी। जो मेरे बहन भाई होते हैं, हकदार होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। जी। इसलिए मैंने आपको देखा तो सोचा पूछ लूं कि बाजी किधर से आ रही हैं। तो जी। आज फिर कितनी कपास चुनी है? आज मैंने 16 किलो चुनी है। अच्छा, जी। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी ना कपासें, मन जी, मन इस डेढ़ दफा डेढ़ मन भी बंदा चुन लेता था। जी, इस दफा इतना हालात बारिशों ने खत्म कर दिया है, कपास को कुछ भी नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, 5 हैं। मेरा मियाँ है वो मेहनत मजदूरी अब करता है मिस्त्रियों के साथ। 700 देते हैं उसको शाम को, सुबह से जाते हैं 7 बजे। अच्छा। शाम को आते हैं। जी। अच्छा, जी। सिलाई करती थी पहले? जी, कपड़े तो सिलाई। अब क्यों नहीं करती? अब इसीलिए कि वो किसी को मशीन खराब हो गई थी तो किसी को बनाने के लिए दी थी। हाँ। हमने तो उस पे एतबार किया है, वो निकल गया मशीन लेकर। मशीन लेके जी। चला गया। जी। आपको महरूम कर गया। जी। उससे आपका अच्छा रोजगार था? जी, काफी अच्छा था। 150-200 सिलाई मिल जाती थी एक सूट की। हाँ, 2 सही सूट बात सिलाई है। कर लेती थी मैं शाम हाँ, को। तो अभी एक जो कपास चुननी पड़ती है ये तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये मेरे हाथ, ये सारे, ये नाखून, हाँ, ये कपड़े, ये कोई हालात ही नहीं है। सही कपास बात गर्मी है है, बहुत। गर्मी बहुत है। और छोटे जो जी, बच्चे हैं बच्चे उनको फिर घर छोड़ के आते जी, हैं? 2 बच्ची हैं, 3 पढ़ने जाती हैं। अच्छा। तो 2 जो छोटे बच्चे हैं, हाँ। उन्हें बड़ी बहन उनकी 1 बजे आ जाती है स्कूल से। हाँ। 6-7 साल उसकी उम्र है। हाँ। फिर वो उनको खिलाती है, दूध वगैरह भी देती है। हाँ। और फिर मैं कपास चुनने आ जाती हूँ। जैसे अभी शाम जी। हो रही है और आपको आते आते शाम जी, होगी। फिर आप चलें हमारे साथ, हमारा घर देखें। बारिशों की वजह से मेरा मकान बिल्कुल गिरने वाला है। ओहो। हम उसके अंदर भी नहीं बैठते हैं। मैंने सारा अपना सामान बाहर निकाला हुआ है। हाँ। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद की जाए। अल्लाह पाक मदद करने वाला है। आ जाएं, देखती हूँ मैं आपका घर कहाँ पे है और आपके बच्चों से भी मिलती हूँ। और कितने दिन हो गए हैं आपको कपास चुनते हुए? मुझे आज हो गए हैं 19-20 दिन होने वाले हैं। अच्छा, तो 20 दिनों में कितनी कपास जो है वो फिर डेली के डेली पैसे देते हैं हाँ, आपको? कभी कोई अच्छे होते हैं तो वो डेली दे देते हैं, रोज। हाँ। कोई होते हैं कि वो 2-3 दिन बाद दे देते हैं। जो भी लेके आते हैं शाम को खर्चा हो जाता है। घी वगैरह लो, इतना महंगी आई है। सही बात है, महंगाई तो वाकई हाँ। में बहुत है। चलें, अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करने वाला है। और अल्लाह उन लोगों को हदायत दे जो लोग किसी बेचारे मुस्तहिक पे भी रहम नहीं खाते और उनकी सिलाई मशीन उठा के आखिर कितने दिन तक खा लेगा? 1 महीना खाएगा, 2 महीना खाएगा, आखिर तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मौत बरहक है, मरने के बाद कहाँ से भरेगा फिर? तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा होता है ना। उन्हें तरस भी नहीं आया हमारे ऊपर और वो लेके चले गए। हाय हाय, अल्लाह फिर भी हमें दे रहा है। बेशक, खाना खा के सोते हैं। हाँ, अल्लाह ताला राज़िक है ना, रिज़्क अल्लाह पाक देता है। बेशक, जैसे आप हैं, आप मदद कर रही हैं, आप बाजी, अल्लाह भी देता है ऐसे। बिल्कुल इसी तरह ही है। राज़िक अल्लाह है, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसान को मेहनत जारी रखनी चाहिए। अच्छा, ये किचन है आपका? सही है। अच्छा, ये किचन है। इस घर में कितनी फैमिलियां रहती हैं आप? ये मेरे नंदे और देवर है, उसका घर है। अच्छा। और वो अब कहीं गए हुए हैं, फौत की हो गई है हमारी रिश्तेदारों की। अच्छा अच्छा, ये किचन है आपका और अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। शाम होने वाली है, सामान सारा बाहर निकाल के रखा हुआ है कि छत गिरे तो टूट ना जाए और सामान ना टूट जाए। और इसीलिए हम अंदर भी नहीं बैठते हैं, सारा दिन उधर बैठते हैं। अच्छा। कीकर की छांव में के बच्चों को नुकसान ना हो जाए, छत गिर जाए तो। आय हाय, अल्लाह पाक आसानी करेगा। अच्छा, इस घर में 2 फैमिलियां रहती हैं, जैसे कि ये सामान वगैरह। ये हमारा है, अंदर कमरा जो है ना। अच्छा, आपका कमरा इधर है। सही सही। ओ, बच्चों से तो मिलवाया ही नहीं है। कौन कौन से बच्चे हैं? ये छोटी बच्ची है। अच्छा, ये इससे बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? ठीक हो? अच्छा,
एक ये और वो हमसायों की है। अच्छा वो हमसायों की है। बेटा नहीं है, ये बेटा है। ये प्यारा सा बेबी है माशाल्लाह। इन सारों को छोड़ के तो फिर आप जाती हैं कपास चुनने। अच्छा ये सबसे छोटा बच्चा है, इसको छोड़ के जाती हूँ। इसे छोड़ के जाते हो माशाल्लाह। बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे प्यारे बेबी हैं। अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये जो हैं टेढ़े आई हुई हैं जैसे कि अभी गिर जाएगा। हाँ, तो इससे आप डरते हैं? वो कहते हैं ये गिर जाएगा, इसका खतरा है, कोई पता नहीं। हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल खतरे वाली बात है। हाँ उधर से नुक्कड़ से भी ना, बस सही है, आप परहेज ही बेहतर है। किसी टाइम भी आपकी छत जो है वो गिर सकती है। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। वो उधर से भी सारा, हाँ सारा ही तकरीबन जो है ना वो, हाँ बारिशों की वजह से हुआ है। जी ये बारिशों की वजह से। अच्छा ये इनका किचन वगैरह का सामान है जो इन्होंने अंदर ही रखा होता है। एक ही कमरा है इस बहन का, इसके साथ इसके 2-3 देवर रहते हैं। जो सामान जो है वो बजरी सीमेंट वगैरह और वो वाशरूम उनके हैं। ये बहन जो है ये किचन और एक छोटा सा वाशरूम जो है उसमें रहती हैं। और अपना सामान इन्होंने बाहर निकाल के ऊपर तरपाल डाली हुई है कि अगर छत गिरे तो टूट ना जाए। ये सूरत हाल है, अल्लाह पाक आसानी करेगा। अच्छा सबसे ज़्यादा आपको अशद किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे सबसे ज्यादा सिलाई मशीन की जरूरत है। अच्छा, खाने पीने की चीजों की। हाँ फर्ज करें आपको सिलाई मशीन मिल जाए तो फिर गुजारा अच्छे से होगा? जी गुजारा अच्छे से होगा। मेरे खामद मजदूरी भी कर लेते हैं, मैं कपड़े सिलाई करके मेहनत करके अपने छोटे छोटे बच्चों को पालूंगी। मैं कपास चुनने के लिए जाती हूँ, गुजारा नहीं होता। हाँ, छोटा सा बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है। जी ना? बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सब पैदा करेगा, ज़रूर जो है आपको सिलाई मशीन मिल जाएगी। बच्चे देख रहे हैं कि शॉपर में क्या है, तो शॉपर में हैं केले और सेब। बच्चे कौन कौन से स्कूल जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते? ये और ये। अच्छा भी जाती है, 3 बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल है, इधर पे उधर पढ़ते हैं। ये लो गुड़िया रानी, ये लो। ये सारा जो आपका निज़ाम दरहम बरहम हुआ है ये एक सिलाई मशीन चोरी होने की वजह से है। ओए होए, हुनर हो ना हाथ में। हाँ कमरा भी जो है ना उसकी भी हालत जो है वो, गरीब होते हैं गुजारा कर लेते हैं, उनके ऊपर छत हो तो छत नहीं तो वो कैसे गुजारा करें रहने की जब छत ही ना हो तो। सही बात है, ये भी बड़ी मुश्किल होती है। चलें अल्लाह पाक आसानी करेगा। ये बाजी आपके लिए राशन है, मैं आटा लेके आती हूँ। बेटा खड़े हो ना, खड़े हो जाओ मेरे बच्चे, खड़े हो जाओ। आंटी का साह मुक गया। ये ले प्यारी बहन आपके लिए मशीन। और ये मशीन जब मैं लेने गई हूँ तो तकरीबन मुझे पूरे 2.5 घंटे लगे हैं। 2.5 घंटे लगने की वजह ये थी कि आज जुलूस था तो वो जगह जगह से रोड बंद थे। मैं जगह जगह से रोड बंद किए हुए थे। मैं पता नहीं कौन कौन सी गली से घूमी हूँ, जो गली मैंने आज तक देखी नहीं थी। फिर जाके आपकी मशीन जो है आई है, लेके आए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये क्या मांग रहे हैं? ये कुछ ही नहीं, बस वैसे रो रहा है। आप अभी आए हो ना, इसलिए जब माँ घर आती है तो बच्चे ऐसे ही रोते हैं। छुरी दे, इसको मैं काटूं। जाओ जाना, छुरी उठा के लाओ। मशीन बिल्कुल अच्छे वाली है, लेके आई हूँ और साथ में कैंची भी लेके आई हूँ। ठीक है, अब अच्छा चल जाएगा काम। जी अच्छा चल रहा है। ये आपकी छुरी जो ऐसे सब्जी काट लेती हैं आप? जी दूसरी भी है और ये भी है। हाँ इसका तो हाल ही कोई नहीं है। बस वो पहले गुजारा चल जाता था, अब तो हाँ। हालात ऐसे हो गए। सही बात है। ये देखें ना छुरी जिससे सब्जी काटती हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो ये लगती है हाथ पे। हाँ ये लो बेटा, रख के आओ।
आप गत्ता पकड़े ना, मत वाला काम है। और ये है कैंची, ठीक है। और ये आपकी मशीन है, अच्छे वाली लेके आई हूँ। देने वाले ने भी यही कहा है कि सदका जारिया है, तो ये अच्छी चलेगी इंशाल्लाह ताला। मशीन जो है वो एक हाथ से चले, यानी कि जैसे आप चलाती हैं ना, आप ही चलाएं, दूसरा बंदा ना चलाए। जैसे ही से ना खराब भी नहीं होती। हाँ, जब दूसरे सारे चलाते हैं ना तो फिर ख़राब हो जाती है। ये देखिए उन्होंने एक्स्ट्रा तेल भी दिया है, और ये सुइयाँ भी हैं इसमें। ये जो है क्या इसको कहते हैं, फिरकी भी है, और ये पेचकस अगर हाँ खोलना हो। हाँ, खुश हैं आप? जी मैं खुश हूँ, आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारा नहीं, शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। तो हाँ जी, आज आपने हमारी मदद की है, हाँ। आपका भी शुक्र गुजार है। अल्लाह ताला को तो हम रोज खाना खा के जब सोते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र गुजार करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला अब जो है बेटा लग जाएगी, हाथ पे लग जाएगी। अब जो है ना आपका अच्छे से चल पड़ेगा। राशन भी आपको मिल गया है, मशीन भी मिल गई है। अपने बच्चों के साथ बैठ के आप कपड़े सिलाई करें और अपने बच्चों को पाल सके। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कमरे का भी कोई हल निकालें। और ये 2000 रुपये हैं, इनकी आपने नलकियाँ, चिप्स, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एक मशीन के लिए, वो ले लेना, तो इंशाल्लाह अच्छा सर्किट चल पड़ेगा। ठीक अच्छा है, चल जाएगा। हाँ, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह मदद करने वाला है, रिस्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। आपकी जब चोरी हुई थी तो आपने सोचा था कोई इस तरह आएगा और मुझे मशीन दे जाएगा? हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हम कभी मशीन लेंगे, फिर कपड़े सिलाई करेंगे। हाँ। कब आएगी मशीन, मेहनत तो करते हैं। सही बात है, अल्लाह पाक ने सुन ली है ना। जी, सुन अल्लाह बड़ा बेनियाज है। इसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और बहुत सारे बहन भाई आपको देख रहे हैं, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं अब चलती हूँ। मैं जो है 50-60 किलोमीटर तकरीबन सफ़र करके इस बहन के पास पहुँची हूँ। मुझे किसी ने इनके बारे में बताया था कि उन्हें जो है मशीन की ज़रूरत है, कपड़े सिलाई करती थी तो चोरी हो गई है। तो वो बहन बहुत मुस्तहिक है, आप जाएँ और उनकी मदद करें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि इनके पास पहुँची हूँ, इनको राशन और मशीन और कुछ पैसे दिए ताकि ये नलकियाँ वगैरह लेके अपनी दोबारा से ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके, और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ के वो बाहर मजदूरी करने ना जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह दे हवाले।